अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदर्शत। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय पहला और सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बैंक, खुशहाली हर हाल में। शहबाज शरीफ का ब्लैक लिस्ट नाम निकलवाने और फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला। लीगी सदर ने लाहौर हाई कोर्ट रुजू कर लिया। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल कर दिया, इसलिए दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं, वकील का मौक़िफ़। जहांगीर तरीन ग्रुप के नौमान लंगड़ियाल का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के एजाज़ में ज़हराना, एक दूसरे से शिकवे शिकायत। फवाद चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप का मौक़िफ़ तफसील से सुना। जहांगीर तरीन कोई रिलीफ मांगेंगे न इमरान खान ऐसा करेंगे। अली जफर की रिपोर्ट पर इन्हें और हमें एतमाद है, उम्मीद है अब अपोजिशन की लुड्डियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन नज़ीर चौहान कहते हैं हम अली जफर की रिपोर्ट को कबूल करेंगे। अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स जारी किए जाने की खबरों की भी तरदीद कर दी। नौमान लंगड़ियाल का कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। PTI में कोई ग्रुपिंग नहीं, सब इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान का दावा, कहा जहांगीर तरीन को तहकीकात में शामिल होकर खुद को क्लियर करवाना होगा। चौधरी निसार को पंजाब का वज़ीर आला लगाना तो दूर की बात, इनको अब नून लीग में भी जगह नहीं मिलेगी। हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से कराची में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन, शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली सप्लाई करने वाली NKI, बल्दिया 1 और 2 ट्रांसमिशन लाइंस बहाल कर दी गईं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है तरसीली निज़ाम फाल और बिजली का काम तेजी से जारी है। कई इलाकों में बिजली बहाल करने का दावा। सिंध हुकूमत का कोरोना केसेस में इजाफे पर पाबंदियां अगले 2 हफ्तों तक बरकरार रखने का फैसला। दुकानें पीर से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले। स्कूल खोलने का फैसला सूरत हाल में बेहतरी पर किया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत NCOC के फैसलों पर नाराज। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वफाकी हुकूमत के पाबंदियां ख़त्म करने के ऐलान से आम आदमी कोरोना से बचाव के इक़दामात नहीं करता। अवाम मास्क का इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो ऑक्सीजन वाला मास्क लगाना पड़ जाए जो तकलीफ दे होगा। कोरोना से ज़्यादा मुतासर अजला में तालीमी इदारे 6 जून तक बंद रहेंगे। कम मुतासर अजला में तालीमी इदारे 24 मई से खुलेंगे। NCOC का वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नाम मरासला। 7 जून से तालीमी इदारे खोलने के लिए जायज़ा इजलास 3 जून को होगा। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में कल और आज लॉकडाउन, तमाम तिजारती मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट भी मअतल। पेट्रोल पंप्स, तंदूर और डेयरी शॉप्स खुली रहने की इजाज़त। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर, एक दिन में मजीद 88 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4007 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। लाहौर में 30 साल से ज़ायद उम्र अफराद की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। पंजाब में रोज़ाना 1 से 1.5 लाख के करीब अफराद को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का 30 मई से वैक्सीन आगाही मुहिम शुरू करने का ऐलान। कराची में तैयारा हादसे को 1 साल बीत गया। मुतासरीन के दुखों का मदावा ताहाल ना हो सका। मुतासरीन को इंश्योरेंस की रकम तक अदा न की जा सकी। अफसोसनाक सानहे में 97 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए। कराची तैयारा हादसे की वजह खराबी नहीं, पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कोताही थी। लैंडिंग के वक्त पायलट सियासत और कोरोना के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। इबाम का शिकार पायलट्स ने कॉकपिट में अलार्म की आवाज़ों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की इब्तदाई रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफात सामने आ गए। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कराची तैयारा हादसे से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। सियासी मामलात पर कहा रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात ज़रूर कराएं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत में $33 बिलियन का इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ ने मईशत को पांव पर खड़ा कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का दावा, कहते हैं माजी में तरक्की मांगे तांगे के कर्ज पर मुनहसर और मसनूई थी। नून लीग दौर में सिर्फ शरीफ खानदान के अकाउंट्स में ग्रोथ रही। लीगी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं हमने तरक्की की शरह 5.8% पर छोड़ी थी। इमरान खान आज महज 3.9% शरह तरक्की का दावा कर रहे हैं। PTI ने पहले साल में बढ़ा चढ़ाकर 3.3% दिखाया था।
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے معاشی ترقی کے حکومتی دعووں کو مسترد کر دیا. کہا حکومتی معاشی ترقی کے جھوٹے دعوے عوام کے زخموں پر نمک پاشی ہے. خیبر پختونخوا میں غربت کی شرح 27% پر پہنچ چکی ہے. پسند کی شادی جرم بن گئی، خاندان والے جوڑے کے دشمن بن گئے. حیدرآباد کا جوڑا تحفظ کے لیے کراچی پہنچ گیا. وزیر اعظم اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے تحفظ کی اپیل. غزہ اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی جارحیت، فلسطین کی حکومت نے عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ کرانے کا فیصلہ کر لیا. فلسطینی حکومت جنگی جرائم کا مقدمہ دائر کرے گی. فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر دنیا بھر میں صارفین نے فیس بک کا بائیکاٹ کر دیا. فیس بک کی ریٹنگ گوگل پلے اسٹور پر 4 سے گر کر 2.6 ہو گئی. صارفین نے مختلف سوشل میڈیا ایپس پر احتجاج بھی ریکارڈ کرایا. بھارت میں کرونا کی تباہ کاریاں، ایک دن میں 4000 سے زائد ہلاکتیں، 2.5 لاکھ افراد بیمار، اسپتال کورونا مریضوں سے بھر گئے. شمشان گھاٹوں میں بھی جگہ کم پڑ گئی. میانمار میں موت گاؤں پر باغیوں کا حملہ، باغیوں اور فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری. حملے میں متعدد مکانات تباہ ہو گئے، خاتون اور بچے سمیت 4 افراد گھر سے لاپتہ. اور ملک کے بالائی علاقوں میں بادل مہربان، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے موسم سہانا ہو گیا. خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادلوں کے ڈیرے. میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار، شہر قائد میں پارہ 37 ڈگری ریکارڈ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv. لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk. فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk. اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک.